नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप मेरे सामने थंबनेल में भी देख सकते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 की पहली क्लास और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरा पूरा कंसेप्ट सीखेंगे। और आने वाले आगे कंपटीशन में जब जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आज शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास रिलेशन एंड फंक्शन। इसके सिलेबस की परिचर्चा मैं कर चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी इसी चैनल पर कई प्रकार की क्लासें चल रही है जो आपके मैथमेटिक्स को लेकर बहुत अच्छी है। जैसे सेकंड ग्रेड मैथ वगैरह की पढ़ाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं वगैरह, तो वहाँ आप सेकंड ग्रेड भी देख सकते हैं। एडवांस मैथ में भी हम 11th-12th की जितनी भी मैथमेटिक्स है उसको अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हैं। अब आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस पे रिलेशन एंड फंक्शन, बिल्कुल बुक टू बुक चलेंगे, पेज टू पेज चलेंगे और आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। रिलेशन रिलेशन को समझने के पहले हम सेट को थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं। सेट अपना समुच्चय 11 में हम पढ़ भी चुके हैं। वस्तुओं के व्यवस्थित व सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं? सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, उसे कहते हैं सेट। यानी वस्तुओं के व्यवस्थित व सुपरिभाषित समूह को क्या कहा जाता है? सेट। समूह को समुच्चय सेट कहते हैं। ठीक है। अब जो रिलेशन निकल के आया था वो इसी सेट को हम कैपिटल से लिखते थे, कैपिटल अल्फाबेट ऑफ ABCDEFGH। ठीक है। अब इसी का क्या करना है हमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स त्रिक गुणन। दो सेट लिए और उनका क्या कर दिया? क्रॉस। तब हमें क्या मिले? एलिमेंट्स मिले, ए बी सी वगैरह वगैरह। ठीक है। बस यह जो ए रिलेट हो रहा है बी से, किसकी वजह से? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की वजह से। यही अपना क्या है? रिलेशन है। और इसी को हम लिखते हैं आर से। तो रिलेशन को कैसे लिखेंगे? रिलेशन ए क्रॉस ए। कोई एलिमेंट निकल के आए, जैसा हमने देखा ए बी, तो ए रिलेट कर रहा है किससे? बी से। ठीक है। सिंबल क्या देंगे इसका? आर का मतलब रिलेशन। बुक में देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो बुक में आप देखोगे तो फर्स्ट में दे रखा है, जैसे ए बी ले लिया, ए बी है ना। अब ए कौन से में? ए में और बी ए। ए क्रॉस बी से क्या निकल के आए? ए बी एक कोई समूह निकल के आया अपने पास, कोई पेयर, ऑर्डर्ड पेयर निकल के आए। ठीक है। अब बुक में क्या रखा है कि ए क्या है? बाई ए क्या है? ए बी का बाई है। तो रिलेशन क्या हो गया? यहाँ रिलेशन हो गया भाई, ब्रदर। ठीक है। तो इसी को लिख देते हैं रिलेशन को आर से। तो ए रिलेट कर रहा है किससे? बी से। अब कहने को यह भी हो सकता है कि बी क्या है? ए का बाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है ना। भाई लेडीज होगी तो बहन हो सकी। ठीक है। तो इस तरीके से ये इनके बीच में क्या लगा दिया? एक रिलेशन। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए एंड बी। ठीक है। अब ए क्या है? ग्रेटर देन बी है। तो ये ग्रेटर देन बड़ा वाला क्या हो गया? ये रिलेशन हो गया कि ए जो भी ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, जो भी युग में अपने पास, उस युग में जो पहली वाली संख्या है वो क्या है? बड़ी है। इसी तरीके से इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर जो मिल रहे थे हमें ए क्रॉस बी से, तो उसमें जो पहली वाली एलिमेंट है, पहली वाला जो तत्व है वो क्या है? भाई है किसका? बाद वाले का। जो भी बाद वाला तत्व, जो भी बाद वाला नाम वगैरह, जो भी वस्तु है, व्यक्ति है, उससे उसको क्या हो रहा है? रिलेशन हो रहा है। ठीक है। तो रिलेशन को आप कंप्लीट समझते हैं डेफिनेशन लिख के। ठीक। तो आइए साथियों देखते हैं एकदम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या डेफिनेशन है। संबंध, रिलेशन। माना ए और बी अरिक्त समुच्चय है ना।
अरिक्त यानी नॉन एम्प्टी सेट है, तब ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी पर एक संबंध परिभाषित करता है। हमने देख भी चुके कि भाई ए का जो एलिमेंट है वो बी के साथ कोई ना कोई संबंध के साथ जुड़ा होगा, तब ए से बी का प्रत्येक संबंध ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होते हैं। मतलब कहने का यूं है कि ए क्रॉस बी के जो भी एलिमेंट हमें मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, युग्म में, तो वो सारे क्या रहेंगे, उससे द्वारा बने हुए संबंध क्या रहेंगे, सारे के सारे इस ए क्रॉस बी में उपसमुच्चय रहेंगे। ठीक है, जैसे आर, अब आर ले लिया मैंने, क्या आर एक सबसेट होगा या तो बराबर होगा किसके, ए क्रॉस बी के। ठीक, ए बी दोनों क्या होंगे, आर से कोई रिलेशन है उसमें परिभाषित कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि ए बी से संबंधित है आर द्वारा। वैसे हम लिखने का तरीका ए रिलेटेड टू बी, ठीक, द्वारा लिखा जाता है। यदि ए बी दोनों आर में है तब इसे ए रिलेटेड टू बी लिखा जाता है। बिल्कुल आराम से समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, ए में है ना, ए में क्या है 1 2 3, ठीक, ए में क्या है 1 2 3, और बी क्या कर दिया मैंने 4 5, ठीक है, दो एलिमेंट बी में ले लिए, तीन एलिमेंट ए में, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्रॉस करना है, 1 का करेंगे 4 के साथ तो 1 4, 1 का करेंगे 5 के साथ 1 5, क्रॉस निकालने का तरीका है ना। 2 का करेंगे 4 के साथ तो 2 4, 2 का करेंगे 5 के साथ 2 5, और 3 का 4 के साथ 3 4, और 3 का 5 के साथ 3 5। तो ये निकले ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं इसी एग्जांपल में क्या कर दूं, मैं आर एक संबंध स्थापित कर रहा हूं। संबंध क्या है कि भाई जो भी ए का एलिमेंट है वो लेस हो किससे, बी के एलिमेंट से। ए का एलिमेंट क्या हो, लेस हो किसके एलिमेंट से, बी के एलिमेंट से। ए जो सब सेट है 1 2 3 और बी जो सेट है 4 5, तो ए का एलिमेंट छोटा हो किससे, बी के एलिमेंट से। तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर लेंगे हर एक में, 1 4, 1 छोटा हो किससे, 4 से, सही है, 1 5 छोटा है 2 4। तो इस तरीके से क्या क्या रिलेशन निकल के आए अपने पास, कौन कौन से पेयर है जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वो है अपने पास 1 4 1 4 1 5। भाई 1 भी छोटा है, पहला वाला एलिमेंट ए का है और दूसरा वाला एलिमेंट बी का है, तो 1 छोटा है किससे, 4 से, 1 छोटा है 5 से। इस तरीके से कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे अपने पास, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर, तो 2 4 2 5 3 4 और 3 5। तो हमने देखा कि यहाँ जो भी रिलेशन हमने डाला था, क्या डाला था, लेस देन वाला, वो रिलेशन और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इस जो टर्म से हमारे पास आई है, ये वाली टर्म है ना, कि आर क्या होगा, या तो सबसेट होगा या उसके बराबर होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ क्या निकल के आया, बराबर निकल के आया। मतलब जितने ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में थे वही रिलेट कर रहे हैं किससे, ए, वही रिलेशन बता रहे हैं, कौन सा, ग्रेटर देन वाला, लेस देन वाला, ए लेस देन बी। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब ए है, अब ए में क्या है, जैसे 1 रिलेट कर रहा है किससे, 4 से, ए की रिलेशन ये हो गया, 1 रिलेट कर रहा है किससे, 5 से। तो इस तरीके से ये जो रिलेशन है वो अपना ये वाला रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसी के। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके बुक में ही है। ए में एलिमेंट दे दिए उसने 1 2 3 4, ठीक है। अब इसी को कर दिया उसने ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ए क्रॉस ए यानी ए के ही एलिमेंट्स को ए के साथ क्रॉस करना है। तो पहले एक का करते हैं किसके साथ, एक एलिमेंट, तो एक 1 2 1 3 एंड 1 4, ठीक है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, ठीक है।
अब स्टार्ट कर दीजिए 3 से, 3 1, 3 2, 3 3 और 3 4। ठीक, 4 से तो 4 1, 4 2, 4 3 एंड 4 4। इस तरीके से हमारे पास सारे एलिमेंट निकल के आ गए। ठीक है, 4 है ना, कितने एलिमेंट है ये भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है ना। इसका निकाल सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट जिसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसमें कितने एलिमेंट है 4, इसमें कितने एलिमेंट है 4, तो 4 का 4 से गुणा करके टोटल एलिमेंट निकल के आ जाता है। चलो इसको और आगे देखेंगे, पर अभी अपने पास सारे एलिमेंट निकल के आ गए। अब मैं रिलेशन लगा रहा हूँ, एक है यहाँ रिलेशन आर है ना। अब रिलेशन आर क्या कहा उसने, कि आर कहा उसने जो भी रिलेशन है वो क्या है, ए माइनस बी, और ए माइनस बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 है ना। ए माइनस बी क्या कर दिया उसने, एक रिलेशन दे दिया ए माइनस बी, और ए माइनस बी यानी ए का 20 के साथ क्या हो, डिफरेंस हो, और डिफरेंस कितना हो, 10 से ज्यादा हो। ठीक है, ए का बी के साथ डिफरेंस हो और डिफरेंस क्या हो, 10 से ज्यादा हो। बताइए कोई एलिमेंट है क्या ऐसा जो ए को 20 में से घटाए और डिफरेंस क्या आ जाए 10 से ज्यादा। तो आप देखोगे, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ले लिया मैंने 1 1 है ना, ए बराबर भी कितना है 1, और बी बराबर भी कितना है 1, ए बराबर भी 1, बी बराबर भी 1, घटाओ 1 माइनस 1 कितना आएगा 0। अब 0 10 से ज़्यादा आता है क्या, तो हम कहेंगे नहीं 10 से ज़्यादा नहीं है। बाकी अब किसी और एलिमेंट को उठाते हैं, जैसे मैंने ले लिया 4 1 है ना, ए बराबर 4 और बी बराबर 1। ठीक, अब देखो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, ये लो ग्रेटर देन 10 कर दिया। अब ग्रेटर देन 10 है क्या ये, फिर नहीं कहेंगे हम, क्योंकि 10 से ज़्यादा नहीं है 3। तो हमें पता चलेगा कि जो रिलेशन हमें दिया है उसमें हमारे पास ए क्रॉस ए में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, जो युग्म है, वो उसमें से एक भी युग्म को फॉलो नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं कि आर जो है वो क्या है, एम्प्टी है ना। ऐसा कोई रिलेशन इन ऑर्डर्ड पेयर में, इन युग्म में से कोई भी ऐसा एक भी युग्म नहीं है जो इसको फॉलो कर रहा हो। तो ये क्या हो गया हमारा रिक्त संबंध, क्या हो गया, रिक्त संबंध। देखिए बोले, कोई भी आप भी ढूंढ के देख लीजिए, बोले एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो आर क्या हो गया, यहाँ रिक्त संबंध हो गया, यानी ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो इस रिलेशन को फॉलो करे, है ना। जो रिलेशन उसने कहा है कि ए और बी का डिफरेंस क्या हो, 10 से ज्यादा हो, तो ऐसा कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है अपने पास जो इस रिलेशन को फॉलो कर दे। अगर मान लो इसी में कहीं होता 1 and 12 है ना, 1 and 12, तब उल्टा कर लीजिए इसको, 12 and 1 है ना, तब हम कह सकते थे कि 12 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 11, और ये क्या होता है 10 से ज्यादा। इस तरह का रिलेशन यहाँ चल जाता, पर ऐसा कोई पेयर अपने पास अभी तो नहीं है। तो अभी क्या हो गया, ये अभी के लिए ये अपने पास रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, अब एक और लेके देखते हैं क्या देखा है, आर डैश। एक और अन्य कोई संबंध लिया है आर डैश, वो दे रखा है अपन को, ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इनका जो मॉडल डिफरेंस है उसका जो मोड लेंगे वो किससे हो, या तो 0 के बराबर हो या 0 से ज्यादा हो, है ना। आर डैश कोई अलग एक और दिया उसने कि आर डैश एक और रिलेशन है अपने पास, जिसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, कि ए माइनस बी यानी उनका जो डिफरेंस हो, और डिफरेंस आने पर जो मॉडुलस लेंगे, है ना, वो किससे ज्यादा हो, 0 से ज्यादा हो। ठीक है, मापांक फलन लेना है किसका, ए माइनस बी का, और इसके बाद जो भी संख्या आएगी, जो भी डिफरेंस आएगा वो मापांक की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और वो किससे ज्यादा हो, 0 से ज्यादा हो। ठीक है,
या तो 0 के बराबर हो या ज़्यादा हो। एक एग्जाम्पल उठा लें, कोई एलिमेंट लिया मैंने 1 1, ठीक है, तो a बराबर कितना 1 और b बराबर है अपने पास 1, तो 1 माइनस 1 क्या आया 0, और 0 का मापांक करेंगे तब भी क्या आएगा 0, और 0 किसके बराबर या ज़्यादा है 0 से, तो ये वाला ऑर्डर पेयर तो अपना सिलेक्ट हो गया। तो ये क्या है R में कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा, एक तो आ गया अपने पास 1 1। आगे देखते हैं, आगे कोई बड़ी संख्या ले लो, जैसे मैंने ले लिया 3 4, ठीक है ना, a बराबर क्या है 3, b बराबर क्या है 4, तो a माइनस बी, तो 3 माइनस 4 और उसका क्या कर लो मोड, तो बराबर क्या आएगा मोड के अंदर -1, और -1 बराबर 1, और 1 क्या है 0 से बड़ा है ना, 1 क्या है 0 से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक और टर्म, एक और ऑर्डर पेयर मिल गया 3 4। इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ किसी का भी डिफरेंस निकाल लो, भले बी बड़ा हो और मॉडुलस की वजह से वो क्या हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे जो ऑर्डर पेयर है, सारे जो ऑर्डर पेयर है वो क्या आ जाएंगे अपने रिलेशन में, तो ए बराबर हो जाएगा किसके ए क्रॉस ए, या तो ऐसे लिख दो, और नहीं ऐसे ना लिखें तो क्या लिखेंगे वही 1 1 1 2, इस तरीके से लास्ट वाले एलिमेंट 4 4, यानी जो भी सारे एलिमेंट थे वो सारे सारे एलिमेंट किसमें अपने आर डैश रिलेशन में, है ना, आर तो यहाँ लिया था आर डैश रिलेशन में। तो इस तरह के रिलेशन जिनके अंदर ऑर्डर्ड पेयर के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट अगर आ जाए, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, तब उसे कहेंगे हम क्या यूनिवर्सल, ठीक है। तो यहाँ आर डैश क्या है यूनिवर्सल रिलेशन, हिंदी में कहें तो समष्टीय संबंध, ठीक है। तो दो संबंध हम एग्जांपल्स में ही देख चुके हैं, कौन कौन सा, एक आर था अपने पास जिसका डिफरेंस था किस किसका ए और बी का, वो किससे ज्यादा हो 10 से ज्यादा, पर ऐसा कोई एलिमेंट हमें मिला, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे कोई क्रम युग्म हमें मिले नहीं जिसकी वजह से हम कह सकें कि इसमें ये वाला क्रम युग्म इस रिलेशन को संतुष्ट कर रहा हो। तो इस तरह के न मिलने की वजह से हमें क्या मिला आर, जो रिलेशन तो मिला, रिलेशन तो है अपने पास, पर उसके अंदर कोई एलिमेंट ना होने की वजह से, उसके अंदर कोई क्रम युग्म न होने की वजह से, कोई ऑर्डर पेयर ना होने की वजह से वो कैसा निकला रिक्त संबंध निकला। इसी तरीके से एक और जो आर डैश दूसरा वाला लिया ए माइनस बी, और उनका मापांक मॉडुलस लेने के बाद जो मॉडुलस आना चाहिए वो 0 से बड़ा या 0 आना चाहिए 0 के बराबर। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस पूरे जो ए क्रॉस ए के एलिमेंट थे वो सारे एलिमेंट इस आर डैश के अंदर आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो भी एलिमेंट हमें दे रखे थे वो आर डैश यानी संबंध को संतुष्ट कर रहे हैं। संतुष्ट करने के साथ ही हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध निकला है कौन सा संबंध निकला समष्टीय संबंध। तो एक ही एग्जांपल से हम दो चीजें सीख चुके हैं, पहला कि रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, सॉरी रिक्त संबंध क्या होते हैं, रिक्त संबंध ऐसे संबंध जिनके अंदर कोई एलिमेंट यानी ऑर्डर पेयर ना हो, क्रमयुग्म ना हो, और वह संबंध जिसके अंदर का सारे ही क्रमयुग्म उसके संतुष्ट कर रहे हो उसे क्या कहेंगे समष्टीय संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन में दो रिलेशन हम बता चुके हैं कौन कौन से, एक तो रिक्त संबंध यानी एम्प्टी रिलेशन क्या होते हैं, और दूसरे समष्टीय रिलेशन, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है संबंधों के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। पहला हम देख चुके हैं रिक्त समुच्चय किस तरीके से, अगर डेफिनेशन लिखेंगे बाय मैथमेटिकली तो हम लिखेंगे समुच्चय ए में एक संबंध आर ए में रिक्त संबंध कहलाता है यदि उसके अंतर्गत जो भी एलिमेंट आते हैं वो क्या हो फाई हो, यानी इसको फाई पढ़ा जाता है, और क्या हो उसके अंतर्गत कोई एलिमेंट ऐसा हो ही नहीं जो उस रिलेशन को क्या करे फॉलो करे संतुष्ट करे, ठीक है। एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं, अगर चाहो तो आप और भी एग्जाम्पल यहाँ बना सकते हो, जैसे अब मैंने क्या ले लिया ए ले लिया 1 2, ठीक है, और बी ले लिया क्या 3 4, ठीक है। अब मैंने आर को रिलेशन ले लिया
अच्छे से देखना इसको। आर कोई रिलेशन ले लिया किसमें, आर ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। और आर कहाँ से निकालना है हमें, कब सबसेट रहेगा किसका, ए क्रॉस बी का। देखिए अब मैं ए क्रॉस बी करूँगा ना, तो 1 2 3 4 एलिमेंट क्या क्या निकल के आएंगे मेरे पास। एक तो आएगा 1 3 और 1 4, ठीक। दूसरा 2 3 2 4। अब आप इसमें जब निकालोगे ना एलिमेंट, निकल गए एलिमेंट तो यही है। अब 1 3 तो 1 बड़ा हो सकता है 3 से, तो हम कहेंगे नहीं। 1 4 1 4 1 बड़ा नहीं होगा। 2 3 2 4, यानी कहीं से भी ये रिलेशन आर को, मतलब ऐसा कोई भी इसमें ऑर्डर पेयर कर्मयुग ऐसा नहीं है जो किसको फॉलो कर दे, आर को फॉलो कर दे, संबंध आर को। तो आर क्या है अपना, यहाँ आर है अपना आर बराबर नल से, ठीक है। तो आर क्या है, रिक्त समुच्चय। इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, बाकी बुक में आएंगे तो और अच्छे से देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल है। ये एक एग्जाम्पल और आप समझ लीजिए, बोले कि ग्रेटर देन है ए, पर ऐसा रिलेशन जब निकाल रहे हैं तो ऐसे रिलेशन में कोई उसका ऑर्डर पेड ही नहीं मिल रहा, कर्मयुग्म नहीं मिल रहा, तो क्या कहलाएगा वो, रिक्त संबंध। समष्टि है, हम पिछली स्लाइड में देख भी चुके हैं। समष्टि में मैथमेटिकल देख लीजिए, समुच्चय ए में एक संबंध आर, ए में समष्टि संबंध कल आता है यदि आर क्या हो, ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के जो समस्त ऑर्डर पेयर मिले, क्रम युग्म जो हमें मिले, जो उसके तत्व मिले, वो किसके बराबर हो जाए, आर के बराबर। हम देख चुके हैं जिस तरीके से कि पहले स्लाइड में देखे था हमने कि ए डिफरेंस बी, इसका मॉडुलस किसके बराबर आया था, मोर देन 0 से, ठीक है। एक जो नया है वो अपने पास है तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। ये हमारे काम आएगा, बुक में आपके तत्समक के नाम से नहीं, आइडेंटिटी के नाम से नहीं, पर हमारे जब आरएसटी पढ़ेंगे तब काम आएगा। तो अब आप अच्छे से समझ लीजिए इसे। माना ए एक समुच्चय है, तब ए में क्या हो, ए हो, यानी दोनों जो एलिमेंट क्या आ रहे हैं वो समान आ रहे हैं, दोनों जो एलिमेंट क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो इस तरह के संबंध को क्या कहेंगे हम, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है ना, ए ले लिया मैंने 1 2, ठीक, और बी ले लिया मैंने, बी अलग ले लिया, ए क्रॉस ए नहीं किया, बी ले लिया, क्या कर लिया 2 3, ठीक है। अब मैंने ए क्रॉस बी निकाले, पहले तो ए क्रॉस बी निकालना सीख लीजिए अच्छे से। क्या है, क्रॉस करना है सीधा है, ए 1 2 1 3 2 2 और 2 3। अब आर यहाँ कहना चाह रहा है वो कि कोई आइडेंटिटी रिलेशन मुझे बताओ। आइडेंटिटी रिलेशन को मैंने क्या लिख दिया, आई ऐसे, आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन में देखिए कि क्या हो, अपने पास ए एलिमेंट हो जो बी एलिमेंट के बराबर हो। यहाँ तो ए में था, यहाँ ए और बी दोनों में से। अब देखिए यहाँ जो ए मिलेगा वो ए में भी हो और ए मिलेगा वो बी में भी हो, अलग अलग ले लिया ना। एक में ही होता तब भी वही बात थी, बी में होता तब भी वही बात थी। अभी एक में बता देंगे तो क्या निकल के आया, ए के एलिमेंट ऐसा निकल के आया कौन सा, कि 2 2 जो किसको कर रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 2 आइडेंटिटी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक ठीक। ऐसे ही अगर मैं ए में लेता, ए में क्या लेता 1 2 और ए क्रॉस ए निकालता, क्या निकल के आता 1 1 1 2, ठीक है। फिर 2 1 एंड 2 2। तब आइडेंटिटी रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट निकल के आते हैं हमारे पास, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर, तो एक तो आता 1 1 क्योंकि दोनों समान होने चाहिए, और एक आता 2 2, ठीक। तो इस तरीके से ये तीन जो थे कौन कौन से, रिक्त, समष्टि और तत्समक, हम इनको आराम से समझ चुके हैं। इन पे बेस एक एग्जाम्पल है
उसको देख लेते हैं। अभी आपके बुक में ही है वो। एग्जाम्पल 1 को हम देख लेते हैं, अपने बुक में ही है। क्या दे रखा है? ए कोई सेट है, वो क्या है? क्लास में पढ़ने वाले सभी लड़कों का एक सेट है। कौन सा? ए की कक्षा में पढ़ने वाले सभी लड़कों का समूह। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले सभी लड़कों का समूह। ठीक है। अब उसने आर रिलेशन दे दिया। आर रिलेशन क्या है? देखिए, आर रिलेशन है ए ऑर्डर पेयर है क्रम युग्म में बी के साथ, और क्या कह रहा है कि ए बी की क्या हो? बहन हो, सिस्टर हो। ठीक है ना भाई? ए क्या हो? बी की सिस्टर हो। अब आप देखिए, ए क्या है? सभी लड़कों का समूह है ना, जो कक्षा एक में ए की क्लास में पढ़ते हैं। अब ए क्या है? बी के लड़कों का समूह। ए क्या है? बी की बहन हो। अब देखो, ऐसा हो सकता है क्या कोई एक समूह आर ही है, सॉरी आर डैश नहीं है, आर है ना। ऐसा कोई समूह हमें मिल सकता, ऐसा कोई क्रम हमें मिल सकता है क्या जो क्या हो? ए और बी में एक भाई हो, एक उसका बहन हो। तो बहन होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि यहाँ लड़कियाँ होनी चाहिए, पर ये तो क्या है? सभी लड़के। तो सभी लड़के हैं तो क्या हो जाएगा? आर अपना रिक्त समूह हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई संबंध हमें मिल नहीं रहा। ठीक है, तो आर क्या हो गया? रिक्त संबंध। ठीक। सेकंड देखते हैं, एक और दे दिया उसने रिलेशन आर डैश। अब क्या कहा उसने कि ए और बी, जो ए और बी जो समूह है, जो क्रम युग्म में, उनके बीच की हाइट, उनके बीच की लंबाई या उनके लंबाई का अंतर, उनके लंबाई का अंतर कितना हो? 3 मीटर से कम हो। कितना? 3 मीटर से कम हो। अब देखिए 3 मीटर, 1 मीटर में अपने पास 3.2 फीट, यानी 3 मीटर यानी लगभग 10 फीट के लगभग हो गया है ना। अब कोई से भी 2 क्लास में लड़के लेंगे ना हम, तो उनके एक मान लो 1 फीट का भी होगा, दूसरा अगर 7 फीट का भी होगा, 7 फीट से ज़्यादा निकल नहीं सकता, तब भी उनके अंतर कितना आएगा? 3 फीट से, मतलब 10 फीट से कम ही आएगा। तो इस तरीके से उस जो क्लास के जो सभी लड़कों का समूह ले लेंगे, सभी में से किसी का भी बीच के किन्हीं भी 2 को पकड़ के उनके बीच की लंबाइयों का अंतर निकालेंगे ना, तो वो सारे समूह इसको क्या करेंगे? इस संबंध को फॉलो करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी ए यानी उस कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों के समूह से जितने भी क्रम हम बनाएंगे, क्रम युग्म हम लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बनाएंगे, वो सभी क्या करेंगे? आर डैश रिलेशन को फॉलो करेंगे। तो आर डैश रिलेशन को फॉलो करेंगे तो आर डैश क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए हो जाएगा। आर डैश क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए हो जाएगा। ए क्रॉस ए यानी उसके सारे एलिमेंट, उसके सारे क्रम युग्म किसके बराबर हो जाएंगे? रिलेशन आर संबंध को संतुष्ट करेंगे। तो आर डैश कौन सा संबंध हो गया? तो आर डैश अपना यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन यानी समष्टीय संबंध। ठीक है, तो आर डैश कौन सा संबंध हो गया? उसका समष्टीय संबंध। तो ये था एग्जाम्पल 1। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से और आगे की जानकारी लेते हैं। आप इसे रिवाइज कीजिए, नोट्स ज़रूर बनाइए, ताकि आपके आगे वाले समय में ये काम आ सके। अपने दोस्तों को बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा हो बुरा लगा हो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।